सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में अलंकार के प्रमुख भेद में शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। आज मैं आपके समक्ष अर्थालंकार के भेद के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चलिए अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब काव्य या कविता में अर्थ के द्वारा चारुता या चमत्कार उत्पन्न होता है या सुंदरता उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य कितने भेद हैं, हम इस विषय वस्तु पर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका उपमालंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार एवं पांचवा मानवीकरण अलंकार है। ये अर्थालंकार के 5 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो हम क्रमशः अपने एक एक वीडियो में एक दो अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं कि उपमा अलंकार है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसके तत्व कितने हैं। तो उपमा अलंकार जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। कहने का सही है जब 2 असाधारण वस्तुओं का, एक साधारण और दूसरे असाधारण वस्तु का एक दूसरे से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणियों की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से। ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना अर्थात भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान और उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। हम उपमा अलंकार के कुछ तत्वों के बारे में जान लेते हैं। हम कैसे जानेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के मुख्य 4 तत्व हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान और तीसरा है साधारण धर्म तथा चौथा वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वही उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वह क्या होता है? उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है? दोनों का वह गुण या विशेषता, यानी कि जो गुण या जिस विशेषता के कारण दोनों में तुलना की जा रही है उपमेय और उपमान में, वही क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। और चौथा है वाचक शब्द, जिस शब्द की सहायता से तुलना की जाती है, यानी जो शब्द उसमें सहायता प्रदान करता है कि कैसे यहाँ पर तुलना की गई है, तो वह वाचक शब्द कहलाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मुख चंद्रशा सुंदर है। मुख चंद्रशा सुंदर है, तो इसमें मुख क्या है? उपमेय है। कैसे? मुख चंद्रशा सुंदर है, अर्थात मुख की चंद्रमा से तुलना की गई है। तो जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है क्योंकि मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा सुंदर है। यहाँ पर चंद्रमा की तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जाए
वही क्या कहलाता है? जिसकी तुलना की जाए वही क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और जिससे तुलना की जाती है वह क्या कहलाता है? उपमान। तो यहाँ वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसकी उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जैसे वह प्रस्तुत भी कहलाता है। ऊपर के उक्त उदाहरण में चांद या चंद्रमा वह क्या है? वह उपमान है, क्योंकि मुख की तो तुलना की जा रही है, लेकिन किससे? चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जाए वह क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। अब तीसरा बिंदु आपका आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है। क्यों? क्योंकि यही गुण या विशेषता जो मुख की चंद्रमा से तुलना की कर रही है। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? सुंदर। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। और वाचक शब्द यानी जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, इसमें मुख्य रूप से सा, सी, से, समान, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान इत्यादि वाचक शब्द आते हैं। और ये वाचक शब्द जहाँ पर आ जाएं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। और वाचक शब्द जिनके द्वारा हमें उस सुंदरता का ज्ञान होता है। तो कहने का आशय यह है, मुख चंद्र सा सुंदर है। इसमें मुख क्या है? जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। तो मुख क्या है? उपमेय है। और चंद्र क्या है? उपमान, जिससे तुलना की जाए। तो किससे मुख की तुलना की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए उपमान है। साधारण दोनों का गुण व धर्म या विशेषता वही क्या कहलाता है? साधारण धर्म। तो यहाँ पर सुंदर क्या है? उसका साधारण धर्म है। और वाचक शब्द सा, ये उसकी सहायता से हम तुलना कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम मुख से चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो बच्चों, आपने यह सीख लिया होगा कि उपमा अलंकार का हम कैसे पता लगाएं। तो चलिए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपमा अलंकार के मुख्य कितने तत्व हैं? आपके विकल्प हैं क 3, ख 4, ग 2, घ 5। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है। 4 तत्व होते हैं उपमा अलंकार के। वह कौन कौन? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, उपमा अलंकार का कौन सा लक्षण सही है? आपके विकल्प हैं का किसी साधारण वस्तु की असाधारण वस्तु से तुलना की जाती है। ख किसी साधारण वस्तु की असाधारण वस्तु में संभावना की जाती है। गा किसी साधारण वस्तु में असाधारण वस्तु का अभेद रूप स्थापित किया जाता है। घा इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प खा सही है। किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी असाधारण वस्तु से की जाती है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं क रूपक, ख उपमा, ग अनुप्रास, घ यमक। तो आप जैसा कि जाने, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले और किसके? हाथी सा। मखमल पर झूले जो पड़े हुए हैं वो हाथी के टीले जैसे हैं। तो यहाँ पर साधारण धर्म सा, वाचक शब्द सा, टीला, साधारण धर्म, मखमल, यहाँ पर आपका उपमान हो जाएगा। और उपमेय हाथी हो जाएगा और उपमान मखमल हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है, यहाँ पर इन सभी तत्वों से एक दूसरे की असाधारण की असाधारण से तुलना की जा रही है। इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ख सही है, उपमा अलंकार।
अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हरिपद कोमल कमल से उक्त उदाहरण में वाचक शब्द क्या है? आपके विकल्प हैं क, हरि, ख, पद, ग, कमल, घ, से। तो वाचक शब्द आप जानते ही हैं कि जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है। तो यहाँ हरिपद कोमल कमल से, तो कौन सा शब्द है? से, यानी भगवान विष्णु के पद किस कोमल हैं, किसके? कमल के समान। तो से क्या है? यहाँ पर वाचक शब्द है, इसलिए आपका विकल्प घ सही होगा। से वाचक शब्द है। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, उपमालंकार का कोई एक उदाहरण लिखकर स्पष्टीकरण दीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।